कंप्लीट एंड लेटेस्ट पाइथन कोर्स विद हैंड रिटन नोट्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, कैसे AI/ML को पाइथन के साथ यूज करना है, सारे नॉलेज के साथ रेडी है। ये फ्री कोर्स मैंने इंटर्नशिप एंड जॉब एस्पेक्ट्स को काफी ज्यादा ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो हम लोग बेसिक से जीरो से स्टार्ट जरूर करेंगे, पर धीरे धीरे लेवल एडवांस होते जाएगा। काफी सारी कोडिंग, काफी सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग बना रहे होंगे। अगर आप लोग इस कंप्लीट फ्री कोर्स को करते हो तो आपकी इंटर्नशिप एंड जॉब डेफिनेटली लग रही होगी। मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगी कि आप जॉब कहां से और कैसे अप्लाई कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फ्री सीरीज। अगर आपको पाइथन का पी भी नहीं आता तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज इस कोर्स में मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आसान शब्दों में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको AI/ML, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, इन सब डोमेन्स में करियर बनाना है तो ये आपका फर्स्ट एंड बेस्ट स्टेप है। इस सीरीज को करने के बाद आप एकदम सक्षम होगे किसी भी मजेदार डोमेन में अपना करियर बनाने के लिए। पूरे कोर्स को मैंने कई सारे चैप्टर्स में डिवाइड किया है। हम लोग कई सारे असाइनमेंट्स करेंगे, कई सारे टास्क मैं आपको दूंगी, पूरे नोट्स दूंगी, ताकि बेस्ट तरीके से आप पूरी नॉलेज को ग्रास्प कर सको। इतना ही नहीं, इस पूरे कोर्स के दौरान में हम लोग काफी धमाकेदार प्रोजेक्ट्स भी बनाते रहेंगे। कोई फालतू बेसिक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि आप अपने रेज्यूमे में भी ऐड करके अपने कॉलेज के मेजर माइनर प्रोजेक्ट की तरह भी दिखा सकते हो एंड वेटेज अपने पूरे पोर्टफोलियो का इंक्रीज करवा सकते हो। पाइथन काफी ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड अगर आपको कोडिंग के क्षेत्र में, AI/ML, इन सब क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, देन लर्निंग दिस लैंग्वेज इज मैंडेटरी एंड मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि बेस्ट और आसान तरीके से मैं आपको ये सिखाऊंगी। इस पूरे कोर्स को करने के लिए एज सच कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, बस एक प्रीरिक्विजिट है, वो है आपका टाइम एंड आपका क्यूरियोसिटी। इफ यू गिव मी योर टाइम देन आई प्रॉमिस कि मैं आपको एक स्किल्ड, इंडस्ट्री रेडी पाइथन डेवलपर जरूर बना के रहूंगी। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आई एम सौम्या, a software engineer with over 5 years of experience. I have been guest speaker at top IITs, NITs and many other premier institutes. साथ में टीचिंग एंड कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ। मैं तो भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी एक्साइटेड हो इस पूरे पाइथन कोर्स को फ्री में सीखने के लिए, देन लाइक बटन जरूर प्रेस करना एंड डू हाइप दिस वीडियो। आपके कमेंट्स ही मात्र मेरा एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप रेडी हैं इस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए, इंडस्ट्री में अपनी वैल्यू को, अपनी डिमांड को बढ़ाने के लिए। जरूर से आई एम रेडी नीचे कमेंट्स में लिखिए, ताकि मैं भी रेजोनेट कर पाऊं कि आप भी इक्वली एक्साइटेड हैं इस कोर्स को करने के लिए जितना मैं आपको पढ़ाने के लिए। और जरूर से आप अपना एक मिनी सा इंट्रोडक्शन देना, ताकि मुझे आइडिया लग सके कि मेरे कौन कौन से सब्सक्राइबर्स इस कोर्स को कर रहे हैं और आप अपना लेवल की स्कूल, कॉलेज, फ्रेशर, वर्किंग प्रोफेशनल आप क्या हो ये जरूर बताइएगा। इससे मुझे ये आइडिया लगेगा कि पूरे कोर्स के दौरान आपको कितने सरल भाषा में, कितने आसान शब्दों में सब चीजें बतानी है। ये मेरा जानना काफी अधिक महत्वपूर्ण है कि मेरे सब्सक्राइबर्स किस फेज ऑफ लाइफ में है, अकॉर्डिंगली ही मैं आपको बेस्ट तरीके से गाइड कर पाऊंगी। ये पूरा फ्री सीरीज आपको मेरे चैनल सौम्या सिंह के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर मिल जाएगा। इसको आप जरूर से बुकमार्क कर लीजिएगा, ताकि नए नए जो लेक्चर्स आएंगे, एपिसोड्स आएंगे, वो आप आसानी से देख पाएं एंड अपनी पूरी लर्निंग्स को जरूर से सोशल मीडिया पर शेयर करते रहेगा। बिकॉज आज के टाइम पे जो डिस्कवरेबल है, जो विजिबल है इंटरनेट पर, उसी के पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं। सो डू एक्सेप्ट दिस चैलेंज। इस कोर्स को चालू करते हैं। आप कभी भी इसको स्टार्ट कर रहे हो, इस साल, अगले साल और एनी टाइम, डू मेक श्योर कि आप इंटरनेट पर इसको शेयर करें कि यू आर लर्निंग पाइथन। जो जो प्रोजेक्ट्स आप बनाए उसको शेयर करें एंड मुझे टैग करिएगा। आई विल फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू सी योर प्रोग्रेस। तो चलिए चैप्टर 0 के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। तो भाई स्टैक ओवरफ्लो के अकॉर्डिंग पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, लव्ड एंड इजी लैंग्वेज। अगर आपको इससे पहले कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। काफी मजा आने वाला है इस पूरे कोर्स में। मैं बिल्कुल आपको हाथ पकड़ के आराम से हर चीजें समझाऊंगी, ताकि आप मास्टर बन सके इस पर्टिकुलर डोमेन में। तो भाई ये आपका पाइथन पूरा बढ़िया तरीके से नोट्स वगैरह कोर्स के दौरान आप जिसको फॉलो कर सकोगे, मैंने प्रिपेयर कर दिया है, ठीक है। पर सबसे पहले तो आपको मैं समझाऊंगी, तभी आप नोट्स भी फॉलो कर पाओगे, ठीक है। आपका पूरा सिलेबस वगैरह भी चैप्टर वाइज एकदम मजेदार तरीके से सब रेडी है। तो मैं करती हूँ अब स्क्रीन शेयर। पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे दें, बता दें थ्योरी वगैरह की क्या है पाइथन, प्रोग्रामिंग क्या है। क्योंकि देखिए, अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह आपको पता रहेगा तभी आप चीज़ों को बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे, नहीं तो थोड़ी कठिनाई आ सकती है। और मेरा ये मोटिव है
कि आप चाहे कोई भी हो, आप फ्रेशर हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, एकदम आसान शब्दों में आप समझ पाएं चीज़ों को। अगर प्रोग्रामिंग का आपको ज़रा सा भी नॉलेज नहीं है तब भी आप एकदम कॉन्फिडेंट महसूस करें, ठीक है। एकदम बिगिनर लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके एडवांस लेवल तक पहुंच रहे होंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग जो है आपको यहाँ पर पूरा स्क्रैच से पाइथन सिखाई जाएगी। कोई एक्सपीरियंस वगैरह की आपको आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान से सुनते जाना है जो मैं चीज़ें आपको बताऊं। तो बिफोर स्टार्टिंग पाइथन, एक बार प्रोग्रामिंग अगर आपसे कोई पूछ ले, जैसे आप बताओगे भाई मैं पाइथन सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ, तो गलती से कोई पूछ ले कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए इसका डेफिनेशन, ठीक है। तो अब मैं इसको आप बड़े आसान शब्दों में आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं एक पर्सन हूँ, मुझे एक भाषा आती है, मुझे इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, भोजपुरी आती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये भाषाएं, ये लैंग्वेजेस मुझे आती हैं, है ना। अब मैं अगर किसी और नए देश में जाती हूँ, जैसे हाल फिलहाल में मैं मलेशिया गई थी, भूटान गई थी, वियतनाम, अलग अलग देश में गई थी, तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये जो मुझे आती है लैंग्वेजेस कुछ उन्हें नहीं आती, ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, ठीक है। उन्हें उनकी देश की लैंग्वेज आती है, जैसे वियतनाम में वियतनामीज वो लोग बोलते हैं, उन्हें वो अच्छे से आती है। तो वहाँ पर मैं क्या करती थी कि अब उन्हें समझ तो आ नहीं रहा है जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ, तो वहाँ पे ट्रांसलेटर का, गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके मैं बोलती थी इंग्लिश में या हिंदी में, और उनकी भाषा में गूगल ट्रांसलेटर कर देता था ट्रांसलेट। तो इस तरीके से ट्रांसलेटर के माध्यम से हम लोग बात कर रहे होते थे। तो उनसे बात करने के लिए मुझे एक तरीके से उनकी जो भाषा है उस भाषा में चीज़ें पहुँचानी होंगी। अब उसके लिए मैंने ट्रांसलेटर का मदद लिया, राइट। अब अगर मुझे कंप्यूटर जी से बात करनी है, अगर कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है, जैसे अपने छोटे भाई बहन को तो हम बोल देते हैं भाई दूध लेके आओ, ये करो, समझ जाते हैं वो, बट अगर कंप्यूटर से हमें कुछ काम कराना है तो कंप्यूटर को हमारी भाषा नहीं आ रही होती है। कंप्यूटर जो आपका मशीन है ना, कंप्यूटर को आपकी लैंग्वेज नहीं आती है। तो अगर हमें कंप्यूटर जी से बात करना है, इनसे कुछ कार्य करवाना है, तो उसके लिए हमें इसकी भाषा सीखनी पड़ेगी, और यहीं पर सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम ह्यूमन बींग्स को सीखने पड़ते हैं। जैसे कि अब मर्जी है आपकी, आप क्या सीखते हैं, किस क्षेत्र में करियर बना रहे होते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या सीख रहे होंगे। जैसे C++, पाइथन, जावा, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि हम ह्यूमन बींग्स सीखते हैं। बिल्कुल जैसे इंग्लिश सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, उसी प्रकार से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। और इसको सीखने के बाद हम इसमें इंस्ट्रक्शन, जैसे मान लीजिए कि हमको कंप्यूटर को कहना है कि भैया ये 100 नंबर है, इनको आप जोड़कर इनका सम करके हमें दीजिए, राइट। तो ये हम अगर ऐसे बोलेंगे सीधे सीधे तो कैसे वो कर पाएगा चीज़ें, वो नहीं समझ रहा हमारी चीज़ को, राइट, हमारी बात को। तो हमें उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से बताना होगा कि हम चाहते हैं कि आप ये चीज़ करो, एंड इसलिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। उसके बाद कोड वगैरह लिखकर हम लोग अपने कार्य को करवाते हैं। अब बीच में जैसे यहाँ पर एक ट्रांसलेटर था जिसके माध्यम से सारा कार्य हो रहा था, वैसे ही हम पाइथन या फिर जावा जिस भी भाषा में चीज़ें लिखेंगे तो उसको कंप्यूटर तक पहुँचाने में इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर जो है, एक तरीके से ट्रांसलेटर ही है ये, पर कंप्यूटर वाली दुनिया में, ठीक है, कंप्यूटर वाली दुनिया में ट्रांसलेटर है ये। हम जो भी कोड लिखेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं सब कुछ रिपीट करूंगी, हम लोग एंड में समराइज करेंगे, पहले आप समझते जाओ, सुनते जाओ। अभी तक तो सब समझ आ रहा होगा कि प्रोग्रामिंग बेसिकली हम लोग इसलिए सीखते हैं ताकि हम कंप्यूटर से बातचीत कर सकें। उन्हें हमारी भाषा नहीं समझ में आती, उन्हें जो समझ में आती है हम उसे सीख कर चीज़ें करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया है, हम कोड वोड लिखेंगे। अब जो हम कोड लिखेंगे वो जो ट्रांसलेटर है, अब कंप्यूटर की दुनिया में ट्रांसलेटर को हम इंटरप्रेटर, पाइथन के स्पेसिफिकली हम पाइथन सीख रहे हैं तो यहाँ पर इंटरप्रेटर्स होते हैं। तो पाइथन इंटरप्रेटर होता है जो कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल करता है, इंटरप्रेट करता है, और कंप्यूटर की जो भी भाषा है, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है। आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी 6-7 क्लास में, कंप्यूटर को सिर्फ 0 या 1 समझ में आता है और कुछ नहीं समझ में आता। उसको करंट मिलेगा तो वो 1 है, करंट नहीं मिलेगा तो 0 है, राइट। अब हम वो तो नहीं सीख सकते कि भैया 0 और 1 के उसमें कैसी चीज़ें करी जाएं। तो हम लैंग्वेजेस सीखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये हम देते हैं इंटरप्रेटर को, और इंटरप्रेटर 0 और 1 के तौर पर उसे कंप्यूटर को समझा देता है, ठीक है। एकदम आसान चीज़ है, बिल्कुल जैसे हम दुनिया में जो नियम रीति रिवाज चलते आ रहे हैं वही चीज़ यहाँ कंप्यूटर के दुनिया में भी हो रही होती हैं, ठीक है जी। ऑल राइट, सो प्रोग्रामिंग हमें एक तरीके से क्लियर हो गया कि कंप्यूटर से अगर हमें कोई कार्य करवाना हुआ तो हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से करवा रहे होते हैं, और इसीलिए हमें कुछ लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने पड़ते हैं।
अब आप पूछोगे तो सौम्यदी हम अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इतने सारे होते हैं, जावा, पाइथन, C++, तो आपको कौन से आते हैं और हम अभी पाइथन ही क्यों सीख रहे हैं? तो भाई मुझे काफ़ी सारे लैंग्वेजेस आते हैं। मैंने लगभग 2015 से ही कोडिंग थोड़ी बहुत शुरुआत कर दी थी। मुझे C++, गोलैंग, पाइथन और कई सारे नए नए लैंग्वेजेस जो मुझे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में यूज़ करने होते हैं वो सभी आते हैं और सीखना पड़ेगा आपको भी धीरे धीरे करके, पर ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। हमें एक लैंग्वेज से शुरुआत करनी है। पाइथन में बताती हूँ कि आपको क्यों सीखना है। ये प्रोग्रामिंग का वही एक तरीके से थ्योरेटिकल यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है, गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर, उसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं। दैट्स इट, ठीक है, इसमें कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है हमें। अब वाई लर्न पाइथन, हम पाइथन ही क्यों सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई, पाइथन हर जगह इस्तेमाल हो रहा है आज के समय में। हम सभी को पता है कि AI, मशीन लर्निंग का बूम है, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, गेम डेवलपमेंट, ये सारी कई लाइक डेवलपिंग क्षेत्र हैं, डेवलपिंग डोमेन है। तो अगर हमें इनमें अपना करियर बनाना है, अपना एक दमदार तरीके से एंट्री लेनी है इन सब क्षेत्र में, तो हमें पाइथन सीखना होगा। एक तरीके से फर्स्ट स्टेप है हमारा, राइट। इसलिए वी आर लर्निंग पाइथन। अब पाइथन के फीचर्स जो आप सीखने जा रहे हो उसके फीचर्स भी डेफिनेटली आपको पता ही होने चाहिए, राइट। तो फीचर्स इसके क्या क्या हैं? काफ़ी सिंपल सिंटेक्स है, काफ़ी प्यारा लैंग्वेज है, लाइक यू विल लव इट जैसे जैसे आप सीखोगे। आज मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप अपना पहला प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम पाइथन के अंदर लिख रहे होंगे, जो कि एक काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। इफ़ यू आर एक्साइटेड तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई वांट टू नो कि क्या आप भी इक्वली एक्साइटेड हो या सिर्फ मुझे ही मज़े आ रहे होते हैं नई चीज़ें सिखाने में, पढ़ने में, बताने में। आप नीचे मुझे बताओ कमेंट में, एक्साइटेड फॉर दिस और नॉट, ठीक है। तो पाइथन के फीचर्स जो हम सीखने जा रहे हैं, जो चीज़ हम करने जाते हैं, उसका हमें फीचर्स तो पता होना चाहिए ना, क्यों, क्या फ़ायदा है इसको सीखने का। फ़ायदा तो हम समझ गए कि AIML में अगर हम करियर बनाना चाहते हैं तो ये पहली सीढ़ी है हमारी। अगर वेब डेवलपमेंट में जैसे बैकएंड में काम करना चाहते हैं, काफ़ी सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं, जैंगो, अलॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स, वो पाइथन में ही लिखे होते हैं, राइट। गेम डेवलपमेंट हो गया, डेटा वाले डोमेन में आप जाना चाहते हो, तब यार बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, इसको सीखने के बाद तो मज़ा काफ़ी आने वाला है। अब हम फीचर समझ रहे हैं। सिंपल इसका सिंटेक्स होता है, काफ़ी फास्ट टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है इफ़ यू आर न्यू टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, ठीक है। ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट है एंड सबसे बड़ी आपकी सपोर्ट मैं हूँ यहाँ पर, योर सीनियर, योर सौम्या दीदी। आई विल मेक श्योर कि आपके कोई डाउट ना रह जाए एंड बाय द एंड ऑफ दिस फ्री कोर्स आप एकदम पाइथन में एक्सपर्ट हो जाओ, ठीक है। बस जो मैं कहते जाऊँ उसको फॉलो करते रहना है आपको। काफ़ी रिच लाइब्रेरीज इकोसिस्टम है इनका, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, चाहे आप विंडोज़ पर हैं, मैक पे हैं, उबुंटू, लाइनक्स, व्हाटएवर, जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप हैं, जो भी आपके पास अभी लैपटॉप होगा उस पर बढ़िया तरीके से ये सब कुछ चल रहा होगा। एंड इसको डेवलप किया था गुइडो वैन रॉसम जी ने, ठीक है। इस लैंग्वेज का जो इन्वेंशन है वो इन्होंने किया था। इसके पीछे कई सारी कहानियाँ वगैरह, तो अभी कहानी में ज़्यादा नहीं जाते हैं, मुझे एक्साइटमेंट है सीधे एकदम प्रैक्टिकल करने में, ठीक है, पहला प्रोग्राम लिखने में। सो हम लोग शुरुआत करते हैं। थोड़ी आप समझ गए हो प्रोग्रामिंग क्या होती है, कंप्यूटर से बातचीत करने का एक तरीका होता है। दिस इज़ अ वे टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। कोई पूछ रहे ना तो अब कोई पूछे तो नाक मत कटवाना मेरी कि आपको प्रोग्रामिंग का मतलब नहीं पता है, आपको पता है, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग में भी हम पहली लैंग्वेज अपनी पाइथन सीख रहे हैं। अगर आपकी ये दूसरी, तीसरी, चौथी लैंग्वेज है तब भी काफ़ी मज़ा आएगा हमें, ठीक है, और काफ़ी स्मूथ हो जाएगा आपके लिए चीज़ें समझना। सो अब हम लोग क्या करेंगे, ये सब कुछ सीखने के लिए, शुरुआत करने के लिए हमें 2 चीज़ें इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम के अंदर। आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगी, मैं सब कुछ करवाऊंगी। आई विल शो यू कैसे क्या इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हमें अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल करना होगा एंड दूसरे नंबर पर हमें अपने सिस्टम में एक कोड एडिटर इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। कोड एडिटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखिए, जब हम नई जगह जाते हैं कोई या फिर कोई नई चीज़ सीखते हैं, वो कठिन ज़रूर लगेगी। मेरे लिए बहुत आसान है बिकॉज मैं इतने टाइम से इन सब चीज़ों पे काम कर रही हूँ, पर मैं ये मान के चलूँगी कि मुझे भी कुछ नहीं आता, ठीक है, ताकि मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से सब कुछ समझा पाऊँ। और कुछ डाउट वाउट रह जाए, अगर आपको लगे कि मैं कठिन तरीके से समझा रही हूँ तो आप प्लीज़ मुझे बताना नीचे कमेंट में, मैं कोशिश करूँगी और भी आसान शब्दों में आपको सब सिखाया जाए। तो चलिए चलते हैं सीधे लैपटॉप में, देर किस बात की करनी है भाई, ठीक है। सो ये आपका हैंडबुक है, पाइथन हैंडबुक, ये सब नहीं। अब हम सीधे आएंगे इंस्टॉलेशन वाले प्रोसेस पर। सो हम यहाँ पर लिखेंगे इंस्टॉल पाइथन हम लिखेंगे। आप जिस भी लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम पर हैं, जो भी वेब ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ घबराने की बात नहीं है, सिर्फ जो मैं कर रही हूँ वो आप लिखते जाओ एंड वी विल बी गुड टू गो, ठीक है। आज अपना हम पहला कोड लिख रहे होंगे पाइथन के अंदर। सो डाउनलोड पाइथन, ये जो पहला लिंक आ रहा है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, python.org/download, ठीक है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। मैंने अपने सिस्टम से सब हटा दिया है ताकि मैं स्क्रैच से बिल्कुल आपके लेवल पर आकर चीज़ें करूँ, ठीक है। अगर मेरे सिस्टम में ऑलरेडी रहता
तो हो सकता है कि आपको कुछ दिक्कत आ रही हो एंड मुझे ना आए और वो सब चीज़ें होती, तो एकदम वी आर सेट, एकदम सेम लेवल पे हैं, तो मज़ा आएगा, ठीक है। एंड आप कभी भी इस कोर्स को देख रहे हो, सो यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पे वर्जन हो सकता है अगर आप बाद में देख रहे हो 1 साल बाद 2 साल बाद, तो यहाँ पे वर्जन अपग्रेडेड रहेगा, तब भी आप इस ट्यूटोरियल को, पूरे कोर्स को आराम से फॉलो कर रहे हो कर सकते हो, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो python.org डाउनलोड्स, ये हमारा वेबसाइट खुल गया है। इसमें कुछ नहीं करना, हमें डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर मैं मैक ओएस पे हूँ, मेरे पास अभी मैक है, तो यहाँ पर इसका शो कर रहा है कि सीधे यही डाउनलोड शो कर रहा है कि यहाँ पे डाउनलोड कर लो, आप मैक में कर लो, राइट। परंतु अगर आप जैसे विंडोज़ पर हैं या फिर एंड्रॉयड कहीं भी और कर रहे हैं, लाइनक्स पे हैं, एकदम सेम स्टेप रहेगा, ठीक है, बिल्कुल सेम स्टेप रहेगा, कोई दुविधा की, कोई घबराने की बात है ही नहीं, एकदम डिट्टो वही चीज़ें हैं। तो मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगी भाई, ताकि ये डाउनलोड हो जाए। पाइथन नाम का एक फोल्डर मैंने बना दिया है, क्योंकि मुझे देखो आपको सारा कोड वोड भी शेयर करना होगा, राइट। तो उसके लिए मैंने एक अलग से ही जगह बना ली है कि हाँ, यहाँ पे सारा कार्य हो पाए अच्छे तरीके से, ठीक है। ठीक है, पाइथन डेस्कटॉप के अंदर मैंने पाइथन बनाया, उसके अंदर मैं इसको कर रही हूँ सेव, और ये हमारा हो जाएगा इंस्टॉल। मीनवाइल जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपको बता दूँ, हल्का सा भी अगर डाउट आपके मन में हो कि भैया आप तो मैक यूज़ कर रहे हो, हम तो विंडोज़ हैं, ऐसा बिल्कुल डाउट रखना ही नहीं है, क्योंकि सब सेम रहेगा यार, सब कुछ सेम होगा। जैसे अगर हम विंडोज़ पे क्लिक करते हैं, राइट, तो विंडोज़ पे जाने के बाद यहाँ पर लोड हो रहा है, ठीक है, हो जाओ, लोड हो जाओ, तो ये URL खुल गया आपका, ठीक है। पाइथन रिलीजेज़ फॉर विंडोज़, हमें लेटेस्ट वाला ही रिलीज़ जो है वो डाउनलोड करना है, ज़्यादा कुछ हमें पुराने रिलीजेस वगैरह पे नहीं जाना है। यहाँ पे कुछ स्टेबल रिलीज़ है, जैसे मैंने 3.14 अभी डाउनलोड किया, अभी जस्ट जो डाउनलोड हो रहा है मेरे सिस्टम में वो 3.14 वर्जन है। तो आप यहाँ से लेटेस्ट पाइथन रिलीज़ ये है, इसको क्लिक करेंगे और नया वेबसाइट खुलेगा, वहाँ से हम लोग डाउनलोड कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो और भी जो पुराने इनके रिलीजेस वगैरह हैं वो इन्होंने शो किया हुआ है कि किस तरीके से आप अगर पुराना वर्जन चाहें तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब दिया हुआ है डिटेल में, क्या कैसे फीचर्स हैं, क्या कैसी चीज़ें हैं, राइट। कूल है। रिलीज़ का हमें डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें सीधे डाउनलोड करना है, राइट। सो अगर मान लीजिए मेरे में एक्चुअली ऑटो डिटेक्ट कर रहा है कि मैं मैक पे हूँ, तो इसलिए मुझे हर जगह डाउनलोड फॉर मैक लिख रहा है, बट डाउनलोड पाइथन फॉर विंडोज़, ठीक है। पाइथन रिलीज फॉर विंडोज़, यहाँ पे वर्जन वगैरह सब बराबर से दिया हुआ है। आपको टॉप पे जैसे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मैक दिख रहा है ना, आपको विंडोज़ ही दिखेगा, और बस इसी बटन को आपको दबाना होगा, दैट्स इट, ठीक है। और इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं हमें इस्तेमाल करना है। पाइथन रिलीजेज़, ये आपका इंस्टॉलर, राइट, ये हाँ, इसको आप क्लिक करोगे तो मुझे नहीं करना क्योंकि मैं विंडोज़ पे नहीं हूँ, राइट, बट आपको कुछ इसी तरीके से करना होगा। एंड बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो बटन दिख रही होगी वो मैक के लिए नहीं, आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे होंगे उसके लिए दिखेगी। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। सो मेरा ये हो गया है डाउनलोड। अब क्या करते हैं, इसको चल के थोड़ा सेटअप वेटअप कर लेते हैं। पाइथन में ओपन करती हूँ एंड यस, इसको डबल प्रेस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। अगर आप विंडोज़ में हैं तो आपने EXE या जो भी इंस्टॉलर डाउनलोड किया होगा उसको डबल क्लिक करोगे आप। इसके बाद हमें सारा ऐसे कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्री वेग्री करना है, लाइसेंस पाइथन का होता है, वो सब हम कर लेंगे। जस्ट कीप प्रेसिंग ऑन कंटिन्यू। इंस्टॉल लोकेशन आप अगर चाहते हैं तो चेंज कर लें, जैसे आप डेस्कटॉप में चाहते हैं चीज़ें रहें, डाउनलोड्स में या फिर किस फोल्डर में। सो आई कीप इट डिफ़ॉल्ट, जहाँ भी हो रहा है आई कीप इट एज इट इज़। यहाँ पे इन्हें हम पासवर्ड दे देते हैं कि हाँ भाई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। तो देखिए प्रिपेयरिंग पाइथन लिख रहा था, पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। खुद से करेगा, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। मीनवाइल जब तक ये चीज़ें डाउनलोड वगैरह हो रही हैं, हमें दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया था, क्या इंस्टॉल करना है। आई वांट टू सी कितना आपको याद रहता है, बताओ जल्दी से पॉज करके। टाइम स्टैम्प अभी जो भी है, ओके, डाउनलोड हो गया यहाँ पर पाइथन 3.14, ये देखो डाउनलोड हो गया। काफ़ी मज़ा आएगा, पाइथन हमारे सिस्टम में आ गया, आपके में भी आ गया होगा। कंटिन्यू प्रेस करते जाना है एंड दैट विल बी इट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पाइथन फॉर मैक ओएस वॉज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। क्लोज कर देंगे इसको, हम इसको भी बंद कर देंगे, सब कुछ अभी बंद कर दिया। क्रोम पे वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे पॉज करके आप बताओ दूसरी चीज़ हमें क्या इंस्टॉल करनी है, जल्दी बताओ, टाइम के साथ बताना। सो दूसरी चीज़ हमें कोड एडिटर इंस्टॉल करना है, जहाँ पे हम कोड लिख रहे होंगे। देखो कोड लिखने को तो आप कहीं भी लिख सकते हो, पेन पेपर पे भी लिख सकते हो, नोटबुक पे भी लिख सकते हो, एंड मतलब जो डॉक्यूमेंट गूगल डॉक वगैरह कहीं भी, बट उस पर उतना मज़ा थोड़ी आएगा। मतलब कोड एडिटर बना होता है
इसी कार्य के लिए। तो वहाँ पे आपको कई सारे फीचर्स मिलेंगे, आपको मज़ा आएगा कोड लिखने में, कई सारी एक तरीके से आपको आनंद मिलेगा जब आप कोड लिखोगे, ठीक है, इन शॉर्ट। तो कोड एडिटर कई प्रकार लाइक टाइप्स ऑफ कोड एडिटर होते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ लिखोगे कोड एडिटर एग्जाम्पल्स, तो आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है, सबलाइन टेक्स्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिफिकली अगर आप जब पाइथन सीख रहे हैं तो विजुअल स्टूडियो कोड इज़ कंसिडर्ड काफ़ी अच्छा। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। इसके आगे आप ये भी लिख सकते हो फॉर विंडोज़ या फिर फॉर मैक ओएस और एनीथिंग, बट वो अपने आप यहाँ पे जो ऑफिशियल लिंक है ना वहाँ पे आपको मिल जाएगा, घबराने का कोई बात नहीं है। सो डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड पे हम जाएंगे, ये ऑफिशियल लिंक है इनका code.visualstudio.com/download। ये आपका कुछ वेबसाइट इस प्रकार का दिख रहा होगा। आप जिस भी अगेन जो भी लैपटॉप है आपका, विंडोज़ है, मैक है, अगर आपको नहीं पता क्या है तो आप सेटिंग्स में जाके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। सेटिंग्स में जाके अपने लैपटॉप का टाइप वगैरह, या फिर सिंपल लाइक नॉर्मल विंडोज़ पर हैं आप तो यहाँ पे सर्च बार करके एक होगा, जैसे यहाँ पे सर्च बार है तो लैपटॉप सेटिंग्स या फिर अबाउट दिस मैक जैसे आ गया, तो वैसे ही विंडोज़ में भी होता है। यार मैंने भी काफ़ी विंडोज़ चलाया है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सीधे मैक ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तो फिर जब पैसे ऐसे कमाने लगे थे तो खुद से ख़रीदा था मैक। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास लेनोवो का एक घिसा पिटा लैपटॉप था, ठीक है, बहुत स्ट्रगल किया है मतलब उसमें मैं ऐप बनाना सीखती थी, तो हाँ अलग कहानी है उसकी, ठीक है। अभी ध्यान देते हैं इस पर। विजुअल स्टूडियो कोड हम लाइक डाउनलोड करेंगे, मैक के लिए मैं कर रही हूँ। आप जिस पे भी हैं उस बटन पे दबाएंगे एंड इट विल स्टार्ट द डाउनलोड, ठीक है। थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड, डाउनलोड स्टार्ट हो गया है इनके हिसाब से। अगर ऑटोमेटिकली ना स्टार्ट हो तो आप इस बटन पे क्लिक कर दीजिएगा एंड दैट्स इट। एकदम आसान तरीके से सब कुछ हो रहा होगा। तो इसको भी मैं पाइथन फोल्डर के अंदर ही रख रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बताया, मैंने पूरा लैपटॉप आपके लिए पाइथन रिलेटेड जो भी था सब हटा दिया ताकि आपके साथ साथ मैं चीज़ें करूँ। तो यहाँ पर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। हाँ जी, तो डाउनलोड हो चुका है विजुअल कोड, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस फोल्डर में मैं जाऊँगी, ये रहा विजुअल कोड जिप जो कि डाउनलोड हुआ है। इस पर डबल क्लिक फिर से करना है। डबल टिक करते ही यहाँ पर आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी चीज़ें। देखो ये विजुअल स्टूडियो कोड आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो पाइथन फोल्डर के अंदर। डबल क्लिक करते ही इट इज़ हेयर। अब मैं इसको ओपन करूँगी। ओपन करने के लिए आप या तो राइट क्लिक करके ओपन पे प्रेस कर सकते हो, या फिर इसी को आप डबल क्लिक कर लेना, ठीक है। ये पूछ रहा है कि भाई इंटरनेट से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, आपको लगता है सुरक्षित है, तभी खोलना। मैं कहूँगी हाँ भाई बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि लाखों डेवलपर्स इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुल चुका है। कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। आप जिस भी लैपटॉप पर हैं, आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर हैं, विंडोज़, मैक, लाइनक्स, हर जगह ये बिल्कुल इसी प्रकार से दिखेगा, ठीक है। कोई इसमें अंतर नहीं है। इवन ये जो वेबसाइट्स हैं ये ऑब्वियसली हर जगह बिल्कुल इसी प्रकार से दिखेंगी। तो जैसा जैसा मैं कर रही हूँ आपको बिल्कुल वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाना है। ऑल राइट, तो यहाँ पर आप धीरे धीरे फैमिलियर होते जाएंगे चीज़ों के। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगी कि क्या कैसे हो रही होती हैं, बट अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिखेगा एक्सप्लोरर। इस पर क्लिक करने पे ये ओपन फोल्डर, किसी फोल्डर को आप खोलना चाहते हैं ये सब यहाँ से कर सकते हैं। इसको फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो ये बंद भी हो जाएगा। ये है सर्च ऑप्शन एंड यहाँ पे अगेन आप ये सारे जो थोड़े एडवांस ओपन सोर्स रिलेटेड अगर कुछ मर्ज करना है वो सब चीज़ें मैं धीरे धीरे समझाऊंगी, घबराना नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे सब हम लोग समझ रहे होंगे। सबसे पहले आप एक काम करिए कि यहाँ पर एक्सटेंशंस में आके पाइथन इंस्टॉल कर लीजिए। इससे हम जब पाइथन सीख रहे हैं, हम जब पाइथन का कोड लिख रहे हैं तो काफ़ी आसानी होगी। ये वाला जो सेकंड है पाइथन बाय माइक्रोसॉफ्ट, और ये सारा जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से रहेगा। मेरे में ऑलरेडी आई थिंक जो मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा था, थोड़ी बहुत चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इसने कैच कर ली हैं, ठीक है। सो लाइक यहाँ पे अनइंस्टॉल लिखा है तो आपको इंस्टॉल लिखा होगा, बस इस पर क्लिक कर दीजिए एंड यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। सेट है, ऑल गुड। इसको आपने इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ एक्सप्लोरर पे वापस आ जाएंगे हम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपना पहला आज प्रोग्राम लिख रहे होंगे, पहला कोड लिख रहे होंगे। सो उसके लिए एक तो हम राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ जो दूसरा तरीका है, जैसे ये पाइथन फोल्डर है और इसके अंदर
मैं आप लोग को कोड वगैरह मुझे आपको देना पड़ेगा, राइट। सो उसके लिए मैं यहाँ पर फोल्डर बना लेती हूँ, चैप्टर्स, ठीक है, या फिर लेक्चर जो भी है, चैप्टर्स, या फिर चैप्टर 0 यहीं पे लिख सकते हैं सीधे ही, मतलब इतना फोल्डर के अंदर फोल्डर क्या करना। सो चैप्टर 0 लिख लेती हूँ मैं। और चैप्टर 0 के अंदर जैसे आप जाओगे, अगर आप विंडोज़ पे हो तो राइट क्लिक करने पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ओपन अ न्यू फाइल इन VS कोड और समथिंग लाइक दैट। विंडोज़ में वैसा कुछ दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ न्यू फोल्डर, वही फोल्डर खोल सकते हैं, या फिर मैं क्या करूँगी, सीधे सीधे एक राइट क्लिक करके न्यू टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स कीप इट सिंपल, टेक्स्ट फाइल एक बनाते हैं, अनटाइटल्ड है अभी। इसको हम क्या करेंगे, पहले सेव करते हैं, सेव कंट्रोल S मैंने प्रेस किया है, ठीक है। कंट्रोल S मतलब कमांड S मैक में है, तो आपका विंडोज़ में कंट्रोल S, ठीक है। अब डेस्कटॉप पे मैं जाऊँगी और पाइथन फोल्डर ये रहा, पाइथन फोल्डर के अंदर चैप्टर 0 में जाकर मैं इस फाइल को सेव कर दूँगी, ठीक है। और पहला प्रोग्राम हम लोग किस नाम से सेव करें, फर्स्ट प्रोग्राम या फिर हेलो वर्ल्ड। तो जब भी हम कोडिंग सीख रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं, तो पहला जो हम कोड लिखते हैं वो होता है हेलो वर्ल्ड का कोड, ठीक है। ये थोड़ा नियम है हमारे टेक की दुनिया में, प्रोग्रामिंग की दुनिया में। अगर हम कोई भी नई भाषा सीखते हैं तो पहले हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं। तो आज हम पाइथन का पहले हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखेंगे, इसे हम फर्स्ट प्रोग्राम ही कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम। अब जैसे टेक्स्ट फाइल के लिए .txt, इमेज के लिए .png, ये सब एक्सटेंशन होते हैं, तो वैसे ही जब हम पाइथन की फाइल्स सेव करते हैं तो वहाँ पे .py एक्सटेंशन होता है, जावा के लिए .java, .cpp, C++ के लिए। तो अलग अलग चीज़ों के लिए हमारे पास एक्सटेंशंस होते हैं, हमें पहले से पता है कि जैसे इमेज टेक्स्ट के लिए .txt, उसी प्रकार यहाँ पर .py नाम से हम सेव करेंगे। तो चैप्टर 0 के अंदर हमने सेव कर दिया है इस फाइल को। अब आप देखोगे सेव करती है यहाँ पे पाइथन का ऐसे चिन्ह बन गया है और थोड़ा अलग सा माहौल हो गया है, ठीक है। तो हम जब भी कुछ लिखेंगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें ऑटो कंप्लीट भी हो रही होंगी, कलर्स वगैरह दिख रहे होंगे आपको, कई सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़, ऑटो सेव पर अगर हम प्रेस कर देते हैं, अगर इसको आप टिक कर देंगे ऊपर फाइल में जाकर ऑटो सेव पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको बार बार कंट्रोल S नहीं दबाना पड़ेगा, बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा, अपने आप से ये चीज़ें सेव हो रही होंगी। तो ये बहुत मज़ा आने वाला है। हम लिखने वाले हैं अपना फर्स्ट कोड। अभी बिल्कुल ये ज़्यादा मत सोचिए कि ये बटन वो बटन क्या कैसे हो रहा है, बस जो मैं बता रही हूँ वो समझते जाइए। धीरे धीरे करके आप एकदम प्रो हो जाओगे, ट्रस्ट मी, यू विल बिकम प्रो। डज नॉट मैटर आपका बैकग्राउंड के, आप कितने तेज़ हो धीरे हो, जो भी है, आई मेक यू प्रो, ठीक है। और बस लैपटॉप होना चाहिए आपके पास एंड बाकी सब सेट रहेगा। तो हम जैसे अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने वाले हैं, कई सारी लैंग्वेजेस में हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए हमें 6, 7, 8 लाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है, पर यहाँ पर हम सिर्फ एक लाइन में, पाइथन इसलिए इतना सुंदर, प्यारा और पॉपुलर लैंग्वेज है बिकॉज यहाँ पर कम चीज़ों में, कम शब्दों में चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। प्रिंट, ठीक है, प्रिंट एक फंक्शन होता है। फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं कुछ कार्य कराने के लिए। अगर हमें कुछ कार्य करवाना हो तो हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर फंक्शन आपका एक चैप्टर आएगा अंदर, तो घबराना नहीं है, फंक्शन क्या होते हैं, क्यों होते हैं, अभी बस देखिए मैं क्या कर रही हूँ। प्रिंट, और यहाँ पे मैंने डबल कोट्स, आप देखोगे जैसे मैंने डबल कोट ओपन किया खुद से बंद भी हो गया, ये खुद से बंद भी हो गया, क्यों, क्योंकि हमने एक तो .py करके सेव कर दिया, इससे पता है कि मैं पाइथन का कोड लिख रही हूँ, हमने एक्सटेंशन पाइथन वाला डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। अब डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूँगी हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे एक स्माइली डाल देती हूँ क्योंकि मैं आज हूँ बड़ा खुश, हम पहला अपना कोड लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इस बटन को देखें, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे रन पाइथन का एक ऑप्शन आएगा, ये आप क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर आप मेरा माउस देखो, ये आपको एक रन का, इसको रन कहते हैं, ये जो बटन है ना, जैसे हमारे पास हमने पहचाना होगा, हमें कई सारा पहचान होगा, कैमरा का आइकॉन ऐसे कैमरा सा छोटा सा बना हुआ होता है, अलग अलग चीज़ों के आइकॉन्स होते हैं, व्हाट्सएप का लोगो में याद है, तो ये जो है रन का चिन्ह होता है, ठीक है। रन, कोई भी प्रोग्राम करना हो, कोड करना हो, सो इसको अगर आप प्रेस करोगे, मैंने इसको प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपने आप से एक नीचे कुछ चीज़ खुल गई है। वो चीज़ क्या है, तो ये है टर्मिनल। यहाँ पर आपको आउटपुट दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड। तो हमने जो कोड लिखा है, हमने पहला कोड लिख दिया है। सबसे पहले तो यहाँ पर रुक कर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ये कोड लिख लिया है, इसको रन कर लिया है एंड जिनके टर्मिनल में इतना शो हो रहा है। आपने अपना पाइथन इंस्टॉल कर लिया है अच्छे से, आपने VS कोड इंस्टॉल कर लिया है, पहला प्रोग्राम लिख लिया है। आज के लिए आपने काफ़ी चीज़ें कर ली है भाई। 1 मिनट वीडियो को पॉज करके कॉन्ग्रेचुलेशंस ज़रूर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर लाइक मज़ेदार चीज़ है ये, यू आर गोइंग टू गो अप फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना,
यहाँ तक क्लियर है या नहीं? कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैं वेट करूँगी, नीचे कॉन्ग्रेचुलेशंस ज़रूर लिखना, मुझे भी और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने पहला पाइथन का अपना कोड लिख लिया है। अब हमारे टर्मिनल में आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड रन हो गया है। अब पता है आपको, इस डबल कोड के अंदर मैं जो भी लिखना चाहूँ वो लिख सकती हूँ, जैसे सौम्या इज़, अपने बारे में कुछ लिखना चाहूँ या वॉट एवर, सौम्या इज़ नाइस, खुद की तारीफ। इसको रन करूँगी तो ये देखो सौम्या इज़ नाइस यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ठीक है, ये यहाँ पर प्रिंट हो गया है। अब अगर यहाँ पे मैं थोड़ा और कुछ भी लिखना चाहूँ, जैसे मेरा हर जगह जो हम लोग अपना चैनल है जो पहले भी प्लेलिस्ट वगैरह रह चुकी हैं, ऐपडेव वाला जो कोर्स है या फिर हर चीज़ वो इस चैनल पर जाता है, राइट? एक सेकेंड, ये लोड हो रहा है। तो जैसे ये है, तो इस चैनल का URL जो है ना वो सौम्या वन सिंह है, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे सौम्या वन सिंह। तो माय यूज़र नेम इज़ सौम्या वन सिंह। अगर इसको मैं रन करती हूँ, ये देखो माय यूज़र नेम है सौम्या वन सिंह, तो इसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आज का आपका असाइनमेंट आप ध्यान से सुन लो, मैं बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, आईपैड के अंदर एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप परेशान ना हो, ठीक है। इतना तो आपने कर लिया होगा आई होप। अगर कुछ डाउट आ रहा है, कुछ एरर वगैरह आ रहा है तो मुझे कमेंट में पूछो, मैं कोशिश करूँगी आंसर आपका ज़रूर करेंगे, बिकॉज मैं चाहती हूँ हर दिन आप मेरे साथ साथ ये चीज़ें फॉलो करें, ठीक है। अब जो जो चीज़ें आप सीख रहे हैं आप इसको क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पे डाल सकते हैं। जैसे मैं जब सीखा करती थी तो डे 1 ऑफ पाइथन ऐसा लिख सकते हैं, और आपने आज क्या किया उसका स्क्रीनशॉट आप जैसे मुझे टैग कर सकते हैं कि यहाँ से हम चीज़ें ऐसे ऐसे फॉलो करें। आई विल रीपोस्ट इट ताकि आपके पोस्ट को थोड़ा विजिबिलिटी मिले। अगर जैसे मेरे फॉलोअर्स हैं मान लीजिए 2 लाख समथिंग है लिंक्डइन पर, तो अगर मैं रिपोस्ट करूँगी तो इतने लाखों में से कुछ लोग तो देख रहे होंगे इसे, राइट? सो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है वहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, किसी को पाइथन डेवलपर चाहिए तो आई विल हेल्प यू। मेरे एंड से यार जो भी हेल्प लगेगी आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल। बस आपको ध्यान से चीज़ें करते जाना है। असाइनमेंट क्या है आज का, ध्यान से सुन लो, ये असाइनमेंट आपको ज़रूर से कंप्लीट करके देना है, और आपको सारा कोड वगैरह मैं गिटहब पे डाल दूँगी, सारा लिंक आपको नोट्स का सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट आपका ये है कि जैसे अभी हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, राइट? हमने पहला अपना प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। अब आपका असाइनमेंट है कि आपको एक ऐसा पाइथन कोड लिखना है, पाइथन राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स, ठीक है। ये अब मज़ा आएगा, ठीक है, काफ़ी मज़ा आएगा। मैं देखना चाहती हूँ आप लोग क्या दिमाग लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, एंड कितने लोग इसको कर पाते हैं। एंड नेक्स्ट वाले चैप्टर में मैं शुरुआत इसी से करूँगी, असाइनमेंट का जवाब देते हुए, सब कुछ आपको समझाते हुए कि ये असाइनमेंट कैसे हो रहा है। पर ज़रूर से ये असाइनमेंट करने की कोशिश करिएगा। इसके अंदर आप एक तो ये मत करना आप, लाइक एक तो तरीका ये होगा, कई लोग आई थिंक जैसे सौम्या सिंह है, इसको 10 बार ऐसे लिख कर मेरा नाम है तो 10 बार सौम्या सिंह करके ले आओगे। मैं देखना चाहती हूँ आप क्या करते हो। कंप्लीट करो ये असाइनमेंट, कहीं ज़्यादा मदद मत लेना, डोंट टेक एनी हेल्प। अभी खुद का दिमाग थोड़ा इस्तेमाल करने का प्रयास करो, ठीक है। और ये कोई डाउट हो तो ज़रूर से आप पूछो। एंड अगर यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई हो, अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, हमने जितने स्टेप्स किए आज, हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से मैं समराइज़ कर देती हूँ ताकि आपका दिमाग थोड़ा स्थिर रहे, ज़्यादा घबराए ना, ठीक है। तो और ये स्पीड सही है ना, मतलब अगर चीज़ें मुश्किल लग रही है तो वो भी बताना मुझे, ठीक है। हमने समझा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्या समझा हमने प्रोग्रामिंग क्या होती है। उसके बाद हमने पाइथन के फीचर्स वगैरह समझे, जैसे साधारण भाषा है, इसको किसने डेवलप किया था, नाम इतना ज़रूरी नहीं है याद रखना, बस थोड़ा पता होना चाहिए। सिंपल है, लव्ड लैंग्वेज है, सिंटेक्स वगैरह आसान तरीके से आप कर सकते हैं, वो सब समझा। वाई पाइथन, हम पाइथन ही क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमें करियर अपना बनाना है, अलग अलग क्षेत्र में हम जा सकते हैं इसको सीख के। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इंस्टॉल किया अपने लैपटॉप में, पाइथन को इंस्टॉल किया, VS कोड को इंस्टॉल किया, राइट। और इसको करने के बाद हमने अपने पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा, और अब हम असाइनमेंट भी करेंगे। तो यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हो गई हो, सब कुछ समझ में आ गया हो, तो भाई अंडरस्टूड नीचे कमेंट में ज़रूर लिख देना आप, ठीक है। क्या लिखोगे आप नीचे कमेंट में, अंडरस्टूड ज़रूर लिखना, बिकॉज इससे तो मुझे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, राइट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो इसी के साथ ज़रूर से आ जाना है, टाइमली नोटिफिकेशन ऑन कर लो, टाइमली आ जाना है कल के लेक्चर में, कल के एपिसोड में, ठीक है। मैं पूरी एनर्जी लगा रही हूँ अपनी तरफ से, तो आपकी जिम्मेदारी है आप अपना बेस्ट दें, ठीक है। और जो जो सीखें उसको यार नेट पे ज़रूर डालें, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम स्टोरी डालो, आप ट्विटर डालो, मैं हेल्प करूँगी हर जगह इन रीपोस्टिंग एंड एवरीथिंग।
तो यहाँ तक अगर आपको सब कुछ एकदम आसानी से समझ में आ गया है तो नीचे अंडरस्टूड ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको चीज़ें समझ में आ भी रही हैं या फिर नहीं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़रूरी है, मतलब आई वॉन्ट, अगर आपने यहाँ तक सब कुछ कर लिया है, सारा इंस्टॉल हो गया है, जो जो चीज़ें मैंने बताई सब क्लियर है, एंड यू आर रेडी फॉर दिस फ्री कोर्स। कई बार यही होता है कि जब हम यही चीज़ अगर पेड लॉन्च कर रहे होते तो लोगों को लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, पर अगर वही क्वालिटी आपको फ्री में दी जाती है तो उसका आपको ज़रूर से फ़ायदा उठाना चाहिए एंड बी थैंकफुल फॉर दिस फ्री यूनिवर्सिटी यूट्यूब, राइट, जिसके माध्यम से हम लोग कनेक्टेड हैं। सो मेक श्योर आप अंडरस्टूड लिखें अगर यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है, एंड क्या आप एक्साइटेड हो नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul.